नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज जाते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर विधानसभा उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्याशी प्रीति थपलियाल ने की जीवनगढ़ में एक प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह क्षेत्र में जनता का प्यार व साथ उनको मिल रहा है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड का जो मुद्दा है, उत्तराखंड हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पे सक्रिय रही है, हमेशा से। ये आज का मुद्दा नहीं है। आज हम पहली बार क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्र में हम पहली बार होते तो लोग शायद हमें पहचानते भी नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जिसने राज्य निर्माण के टाइम पे बहुत संघर्ष किया। इसे सत्ता में होना चाहिए था, सत्ता में नहीं है। लोगों ने नकारा, क्यों नकारा ये भी नहीं पता। लेकिन लोग अब मिलते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो लोगों को जैसे हम अपना पंपलेट देते हैं तो बोलते हैं, अच्छा उत्तराखंड क्रांति दल, आप वहाँ से चुनाव लड़ रही है, चलिए हमारा एक वोट आपको। तो मतलब ये सुन के अब अच्छा लगता है। क्यों लोगों ने नकारा ये समझ में नहीं आया। हम चाहते हैं कि इस बार हम सत्ता में आए। सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले क्या परिवर्तन करेंगे? सत्ता में देखिए जी, सबसे पहला परिवर्तन तो मेरा दूरस्थ क्षेत्रों का है, जहाँ के दौरे पे मैं आजकल रहती हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्रयास दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो सुविधाएं वहाँ नहीं है। 21 वर्ष हो गए राज्य को बने हुए। 21 वर्षों से सड़कों का निर्माण क्षेत्रों में नहीं है। क्यों नहीं है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तथाकथित दल है, इनको बनाना चाहिए था। जब तुम 21 वर्षों से सत्ता में हो, कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो इनको जो है सड़कों के निर्माण में एक पहल करनी चाहिए थी। स्वास्थ्य के लिए एक पहल करनी चाहिए थी। शिक्षा रोजगार के लिए इन्हें एक पहल करनी चाहिए थी। क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो विषम परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं। अगर आप ये समझोगे कि अगर आप इस रास्ते से आप चले गए और दूसरे रास्ते से आप घूम के आ जाओगे, अगर आप दूसरे रास्ता घूमने के लिए चले गए तो समझो आपको पहाड़ के ढंगारों में से कूद कूद के नीचे आना पड़ेगा, और जाने के लिए रास्ते ही नहीं है। एक के आंगन से जाओगे दूसरे के आंगन में, दूसरे के आंगन से तीसरे के चौथे, ऐसे ही निकलते चले जाओगे। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी वहाँ। आप विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही है, क्या क्या समस्या है यहाँ की? देखिए, नीचे जो मैदानी क्षेत्र है उसमें तो सारी सुविधाएं हैं, मैं नहीं कहूँगी कोई है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। जहाँ जब हमारा राज्य बना था उस टाइम पे हमारा मैनिफेस्टो था 70 से 80% अपने युवाओं को रोजगार देने का। लेकिन आज हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अपने युवाओं के लिए ख़त्म किए हुए हैं। हमारे युवाओं को 80% या 25% भी रोजगार नहीं है। जब हमारे युवाओं को अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में नहीं मिलेगा रोजगार, तो पलायन करेगा ही, बाहर जाएगा कमाने के लिए। कब तक घर में बैठा रहेगा भूखा? तो मैम, पहाड़ में जिस तरह से पलायन हो रहा है जी, इस पलायन को रोकने के लिए वहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, लघु कुटीर उद्योग देंगे, सब्सिडी वाला ब्याज देंगे, और सबसे पहले तो हमारा है शिक्षा स्वास्थ्य सबसे पहले है, और सड़कें। जब तक वहाँ पर सड़कें नहीं होंगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी करेंगे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत है ना, सड़कें। देखिए, जिनके पास अपने संसाधन है कम से कम वो तो आए जाए। मैं ये कह रही हूँ, उतनी दूर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल लगातार नहीं चला सकते, लेकिन 2 बस हम वहाँ के लिए लगा सकते थे। एक सुबह जाती, वो दिन में वापस आती, जो शाम को जाती वो शाम ही को वापस आती। लेकिन हम नहीं दे पा रहे ना कनेक्टिविटी। जिनके पास अपने ट्रांसपोर्ट है, जैसे किसी के पास अपनी कार है, अपनी बाइक है, कुछ है, तो कैसे आएगा जाएगा? सड़कें नहीं है इसलिए टूटती जा रही है। उपरांत यहाँ उत्तराखंड बनाने में सबसे पहला चलता, लेकिन आज पिछड़ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़ गया है क्योंकि जनता अभी तक इसके लिए जागरूक रही नहीं। हमने राज्य बनाया, सब कुछ करा, ये बाहर का इन लोगों को जो चकाचौंध दिख रही है, जो नेशनल दल है, राष्ट्रीय दल है, उनकी चकाचौंध है। लेकिन इस बार हमारा दावा है कि अगर हम सत्ता में आए या ना आए, सत्ता में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्षेत्र का विकास हमारा पहला मुद्दा है, दूरस्थ क्षेत्रों का विकास। लेकिन अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमारा प्रयास जारी रहेगा, और 2027 में हम पूरी कोशिश किया। जनता हमें खुद कहेगी, आओ जी आप हमारे लिए लड़ो चलो। लेकिन इस बार हमारा है कि हमारा पूरी उम्मीद है, जनता साथ दे रही है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी सीटें जरूर आएंगी। इस चुनाव में कितनी सीटों पर उपरांत?
इसमें तो देखिए पहले तो पूरी सीटों पे उम्मीद है, जनता का रुझान देखते हुए, क्योंकि जगह जगह जनता का रुझान बहुत अच्छा है। जनता के रुझान को देखते हुए हमें लगता है कि सीटों पे अच्छी बढ़त लेके कुरान आएगी। थैंक यू। धन्यवाद।